हेलो, गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आप सोच रहे होंगे सर फिर से आ गए हमें पढ़ाने। नहीं बच्चों, मैं आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके पास। ठीक है, मैं उसको सिर्फ आपको डिलीवर करने आया हूँ। मुझे आपने सिर्फ क्या बताना है, मेरे को सिर्फ ये बताना है कि अब तक हम जो एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे थे ना बच्चों, 6 क्लास स्टैंडर्ड की, वो ये वाली थी। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स थे मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। तो ये बुक्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन अभी क्या किया है बच्चों, एनसीईआरटी ने आपकी जो बुक्स है ना वो चेंज कर दी है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, अब तक जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे साइंस में, ये जो मैंने पढ़ाए थे वो आपको, वो इस वाली एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाए थे। लेकिन अब हमने कोई भी टॉपिक्स इस बुक की अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है। हाँ, ये पुरानी बुक्स थी, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है मैं अभी वो बताऊंगा। और अब जो बुक्स आपको नई मिली है ना, उसका नाम देख रहे हो आप, कितना यूनिक है बच्चों, है ना। क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा रखना, है ना। इसमें मतलब मैं क्या कराने वाला हूं आपके आपके साथ, आपकी लाइफ में, आपके आसपास साइंस में कौन कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, उनको बस आपने जानना है कि वो कैसे हो रही हैं। इसलिए इस बुक का नाम अब की बार अच्छा रखा गया है बच्चों, है ना। मजा आएगा आपको जब ये साइंस की बुक पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो चैप्टर्स दिए हैं ना, उसमें आप पक्का अपनी लाइफ से उन टॉपिक्स को कनेक्ट करने वाले हैं। तो क्या आप देखना चाहेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स अब आपको मिले हैं पढ़ने के लिए? अब तक वो कौन कौन से थे ये तो आपको पता होगा, लेकिन अब कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं वो आप देखना चाहेंगे। वेरी गुड। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि हमने पहले कौन कौन से टॉपिक्स थे हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक्स थी। तो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स आपके जो अब तक एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पे टीचर्स ये फॉलो कर रहे थे, बाकी स्कूल्स में फॉलो कर रहे थे, ये वो चैप्टर्स हैं बच्चों। ठीक है, फूड्स है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक, ये सारे जो 16 चैप्टर्स है ना बच्चों आपके, ये हैं पुरानी बुक के। तो बच्चों, अब आपने इस बुक्स का कोई भी ये चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। तो आप सोच रहे होंगे सर अब क्या पढ़ना है? बच्चों, अब हमें एक नया सिलेबस मिला है, एक नई बुक मिली है, उस बुक के अंदर कुछ नए चैप्टर्स हैं, ये आपने अब पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि अब जो मैं आगे से क्लास लूंगा ना आपकी, वो इन वाले टॉपिक्स के अकॉर्डिंग लूंगा। ठीक है, जो ये नए टॉपिक्स हैं आपके पास। तो आपने ये वाले कोई भी टॉपिक्स अब नहीं पढ़ने हैं बच्चों, ये सारे पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं। एनसीईआरटी बुक्स ये सारी पुरानी हो चुकी है, इसको अब नहीं फॉलो करना है। अब जो हम फॉलो करेंगे, जो नई बुक्स हमें मिली है एनसीईआरटी से, उसके अंदर जो टॉपिक्स के नाम है ना बच्चों, वो ये है क्यूरियोसिटी। इस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी, मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा रखना। तो उसके अंदर बच्चों देखो चैप्टर्स भी कम कर दिए एक तो, है ना। ये भी अच्छी बात है ना। ठीक है, बच्चे वैसे भी आप लोग कम पढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑलरेडी वैसे ही कम कर दिया है। ठीक है, इसमें मैं कम कर दूंगा कुछ इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका, चैप्टर का नाम क्या है? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ओके, उसके बाद डाइवर्सिटी पढ़नी है। ठीक है, माइंडफुल ईटिंग्स पढ़नी है आपने। तो ये चैप्टर्स हैं बच्चों, ये केवल आपके पास ये 12 चैप्टर्स हैं, है ना, ये अब हमने पढ़ने हैं। ओके, तो मुझे आपको सिर्फ यही बताना था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताना। मतलब अब जो मैं चैप्टर्स लाऊंगा आपको, वो इन्हीं के अंदर से होगा। मैंने इसलिए आपको पहले बताना उचित समझा बच्चे, ताकि आप सोचे सर एनसीईआरटी बुक्स तो ये है और इसके अंदर चैप्टर्स ये हैं, और सर पता नहीं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आप भी अपने कंटेक्ट से, अपनी बुक से अपडेट हो जाओ। अब आपने ये वाली बुक्स लेनी है, ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं। जब भी मैं क्लास लाऊंगा, ठीक है, तो इस वाले चैप्टर्स में से लाऊंगा। ओके बच्चों, तो आप इन वाले चैप्टर्स को, इस बुक को नोट कर लीजिए, और जब भी आप बुक्स ये लें तो आप ये वाली बुक्स देख के लें। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।